नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे डॉग की कहानी बताने वाले हैं जिसने एक नहीं दो नहीं पूरे 10 साल अपने मालिक का इंतज़ार किया। परिस्थितियां बदली, मौसम बदले, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली और वो था उस डॉग का अपने मालिक के लिए इंतज़ार। दोस्तों, गुरमन पेट्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी डॉग से बहुत ज़्यादा लगाव है और डॉग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कहानियाँ जानना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी आज से पूरे 100 साल पहले की है। जापान के एक छोटे से शहर में एक प्रोफेसर रहा करते थे और उस प्रोफेसर ने एक पपी पाल रखा था जिसका नाम हाचिको था। प्रोफेसर और उनका परिवार हाचिको से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे हाचिको बड़ा हो चुका था और प्रोफेसर और उसकी फैमिली का प्यार हाचिको के लिए बढ़ता ही जा रहा था। वो प्रोफेसर हर रोज ट्रेन द्वारा कॉलेज में पढ़ाने जाया करते थे और वो हाचिको हर रोज प्रोफेसर को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने जाया करता था। और जब वो प्रोफेसर अपनी ट्रेन में चढ़ जाते और चले जाते तो वो हाचिको डॉग अपने घर वापस आ जाया करता था। जैसे ही शाम को प्रोफेसर के वापस आने का टाइम हो जाता था तो हाचिको वहीं पे ट्रेन स्टेशन में अपने प्रोफेसर का इंतजार करता था। और जब प्रोफेसर ट्रेन से उतर जाते थे तो हाचिको और प्रोफेसर दोनों इकट्ठे वापस अपने घर चले जाते थे। हर रोज हाचिको प्रोफेसर को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने जाता और शाम को आते वक्त उनका इंतजार करता था। और इतना ही नहीं, ट्रेन स्टेशन के आसपास के लोग भी अब हाचिको को जानने पहचानने लगे थे और उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते थे। और एक दिन आता है कि प्रोफेसर दोबारा अपने कॉलेज के लिए ट्रेन स्टेशन की तरफ निकलते हैं और हाचिको उनको देखकर बार बार भौंकने लगता है। हाचिको के भौंकने से लग रहा था कि वो प्रोफेसर को कॉलेज जाने से रोक रहा है, लेकिन प्रोफेसर ने हाचिको को अनसुना किया और वहां से ट्रेन स्टेशन के लिए निकल पड़े और हाचिको भी उनके पीछे वहीं से निकल पड़ा। हाचिको भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन आखिरकार अफसोस, उस प्रोफेसर को इसी कॉलेज में एक लेक्चर के दौरान हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस बात से अनजान हाचिको हर रोज उस प्रोफेसर का उसी स्टेशन पर इंतज़ार करता रहता, लेकिन प्रोफेसर कभी नहीं आया। हाचिको बहुत देर तक इंतज़ार करता रहा। वो हर गुजरती हुई ट्रेन में से अपने प्रोफेसर का, जहाँ अपने मालिक के उतरने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन हाचिको इस बात से अनजान था कि प्रोफेसर किसी और ही दुनिया में जा चुके हैं। लेकिन काफ़ी रात को जब प्रोफेसर की किसी फैमिली मेम्बर को पता चलता है हाचिको के बारे में तो उसे घर वापस ले आते हैं। लेकिन हाचिको अगले दिन फिर स्टेशन पहुंच जाता है और दोबारा प्रोफेसर का इंतज़ार करने लगता है। और अगले दिन दोबारा प्रोफेसर के फैमिली मेम्बर्स हाचिको को अपने साथ वापस ले जाते हैं। प्रोफेसर की यादों को भूलने के लिए प्रोफेसर की फैमिली ने भी उस घर को भी छोड़ दिया था और फैमिली हाचिको को लेकर किसी और शहर चली गई थी। लेकिन आगे ऐसा होता है कि हाचिको दोबारा उस ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाता है जहां पे उसने आखिरी बार प्रोफेसर को देखा था, जहां प्रोफेसर को छोड़ा था। अब हाचिको पूरा दिन उस स्टेशन पर बैठा रहता था। हाचिको पूरा दिन उस स्टेशन पर बैठा रहता था और शाम को हर गुजरने वाली ट्रेन को देखता रहता था। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और वहाँ के आसपास में रहने वाले लोग भी हाचिको के इस वफादारी को सैल्यूट करने लगे। और ऐसे ही करते करते 10 साल बीत जाते हैं और आज भी हाचिको अपने प्रोफेसर का इंतज़ार कर रहा था। वक्त के साथ साथ हाचिको भी बूढ़ा हो चुका था और उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। और एक रोज स्टेशन पे बैठे बैठे हाचिको की मौत हो जाती है। वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों ने हाचिको को बहुत सम्मान से विदा किया और हाचिको की याद में वहीं पे बगल में एक स्टैचू भी बनवाया गया और जापान में इसे वफादारी और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जापान में हर साल 8 मार्च को हाचिको दिवस भी मनाया जाता है और उसी दिन सब लोग हाचिको को उसके निस्वार्थ प्रेम और वफादारी की वजह से याद करते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या हाचिको सच में एक डॉग ही था जहाँ हम इंसानों को वफादारी और ईमानदारी, निस्वार्थ प्रेम सिखाने के लिए ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया कोई दूत था। खैर, जो भी हुआ, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।